बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मौसम मस्ताना रास्ता जाना। मौसम मस्ताना है लेकिन रास्ता तो जाना पहचाना है, क्योंकि सास बहू और साजिश का ये जो सफर है ये बस आपके और हमारे दिल के करीब है। और जब मौसम दे रहा हो साथ तो भैया सफर ऑटोमेटिकली मस्ताना हो ही जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आदिति अरोरा सावंत और सास बहू और साजिश का संडे वाला मस्ती वाला डोज लेकर हम हैं हाजिर। तो चलिए हो जाइए तैयार फॉर संडे मस्ती, और कहाँ सिर्फ यहाँ लेकिन सुर्खियों के बाद। सास बहू और साजिश में आज सीखिए अपने संडे को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। अब सलमान के साथ जुड़ गया किसका रिश्ता। उछलने लगे हम हवा में, उड़ी हुई क्या फना हो जाएगी प्रज्ञा। हरमन और सौम्या के प्यार पर किसने उठाया सवाल। हरमन तेरे अस्तित्व से नहीं, तेरी सुंदरता से प्यार करता है, वरना वो दुनिया वालों के सामने क्यों नहीं कहता कि उसकी बीवी एक किन्नर है। और साथ ही साथ वीकेंड्स पर मचेगी रियलिटी की धूम। फना हो जाएगी हमारी प्रज्ञा। जी हाँ, कुमकुम भाग्य में भाई भाग्य ने भी इनका क्या भाग्य लिखा है। अभी अभी तो दोनों मिले थे, अभी अभी तो अभी की याददाश्त वापस आई थी, और अब आसार ऐसे हैं कि बस फना हो जाएगी हमारी प्रज्ञा। बड़े अरमानों से जुड़ा अभी और प्रज्ञा का साथ, लेकिन उसी साथ को लगी किसी की बुरी नजर। टूट गए सपने, रुक गया हर पल। फना हो जाएगी प्रज्ञा। अभी को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए उससे बहुत दूर चली जाएगी प्रज्ञा, एक ऐसी दुनिया में जहां से उसका लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बड़े अरमानों से जुड़ा अभी और प्रज्ञा का साथ, लेकिन उसी साथ को लगी किसी की बुरी नजर। टूट गए सपने, रुक गया हर पल। इश्क की इस दास्तान का क्या अब ना होगा कल। ये नजारा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रज्ञा अभी को छोड़कर दूर चली जाएगी और अभी के साथ रह जाएगी तो बस प्रज्ञा के नाम की ये निशानी। और जितनी ऊंचाई से प्रज्ञा गिरी है उसका लौट कर आना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अभी और प्रज्ञा का नसीब कुछ ऐसा ही है। उनके मिलन से पहले ही उनके बिछड़ने की तारीख तय हो जाती है। रवि और प्रज्ञा का ये जुदाई वाला ड्रामा पूरे हफ्ते के लिए 1 घंटे तक नजर आएगा, क्योंकि कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ कुंडली भाग्य अभी ऑन एयर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और कुमकुम भाग्य के लिए ऑडियंस पहले से ही बनाए रखने के लिए ये मार्केटिंग ट्रिक यूज की गई है कि 1 हफ्ते तक कुमकुम भाग्य को 1 घंटा दिखाया जाएगा और उसके बाद अगले हफ्ते से कुमकुम भाग्य के बाद 9:30 बजे कुंडली भाग्य आएगा। सृष्टि, ये क्या तरीका है? मैं सबसे छोटी हूँ ना। बचपना छोड़ो सृष्टि और यहाँ के नए तौर तरीकों में एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट करना आपकी आदत है, मेरी नहीं। बाय सृष्टि, यकीन नहीं होता ना, ये दोनों मेरी सगी बहनें। जितनी समझ में मीठी प्रीता उतनी ही तेवर की तीखी सृष्टि। मेरी कहानी से जन्मेगी अब इनकी कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य लिखेगा कुंडली भाग्य। वैसे छाता भी ना कमाल की चीज है। आप चाहें तो इसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर बस जैम करना शुरू कर दे। अब जैमिंग की याद क्यों आई भाई, क्या करें, हमारे जो जावेद अली है ना, सारेगामापा के जज। लीजिए, सारेगामापा आ रहा है अपने फिनाले के करीब और किस तरह वो अपने कंटेस्टेंट्स के साथ जैम सेशन कर रहे हैं, जरा आप भी देखिए।
जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों तुम जाने ना, तुम जाने ना। मेरे ही सनम जानम किमें करे नमी जानम, शब गुजरी तो जग सोया दिम जगे नमी जानम। मेरे माही सनम जानम किमें करे नमी जानम, शब गुजरी तो जग सोया दिम जगे नमी जानम। निम कमली कमली निम कमली कमली निम कमली कमली मेरे यार, निम कमली कमली निम कमली कमली निम कमली कमली मेरे यार। छीन दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यार। अखियाँ मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम, शब गुजरे ते जग सोया निम जगया नमी जानम। मेरे माही सनम जानम किमें करे नमी जानम, शब गुजरे ते जग सोया निम जगया नमी जानम। चीट किया तो सारे तारे बोले किली किली यक्का। पापरा परा पापरा परा पापरा परा पारा पारा। उसके भूत कोई चढ़ा है ठहरना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क से जानना। सिर पकड़ के खड़ा है कंपा जोड़ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना मानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना मानना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है जानना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना। सेट पर तो बहुत सारी टेंशन्स भी रहती है, किसको क्या कमेंट्स मिलेंगे, किसको क्या मार्क्स मिलेंगे, ये तो चलता रहता है, वो तो शो में होता है। लेकिन आज थोड़ा सा मस्ती करते हैं हम लोग, थोड़ी सी अंताक्षरी खेलें बच्चों? हाँ? मस्त खेलें। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा से गाइए। सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। ई। अब ई से ना दोस्तों तुम गाओ। इना मीनडिगा एड़ा एड़ा मडिगा मका नका नका ए चिका पिका रिका। इना मीनडिगा डिका एड़ा एड़ा मडिगा मका नका चिका मिका रोला डिगा रम पम पोश। शा से गाओ। शुक्रनल्लाह मलहमदुलिल्लाह, शुक्रनल्लाह मलहमदुलिल्लाह। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं। लब ने जो लब छू लिया तो ठंडी सी महकी फिजाएं। लास्ट में ना ला आएगा। लास्ट गाओ। लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालन। सिद्धड़ी दा से बनदा
शीशा बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो अली दम दम दे अंदर हो लाल मोरी हो लाल मोरी। ये ना तो बॉयज़ कम है ना गर्ल्स कम है, गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम एक बात बता देना चाहते हैं आपको कि ऑडिशन री ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप जितने भी बच्चे अब री ऑडिशन में इनको कंपटीशन देने के लिए आ रहे हैं वो सब बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। क्योंकि ना सब लोग क्या है ना पूरी तैयारी करके आ रहे होंगे, क्योंकि इनको परफॉर्म करते हुए वो कब से देख रहे हैं। और यही कहना चाहेंगे कि देखे जरा किसमें कितना है दम जम के रखना कदम मेरे साथिया देखे जरा बर किसमें कितना है दम जम के रखना कदम मेरे साथिया। उफ, ये गर्मी नहीं कह सकते भैया, आज तो मौसम मेहरबान है। तो ऐसे में जान लीजिए टेलीविजन की दुनिया की हॉट न्यूज बढ़िया मौसम के साथ। हॉट सी न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे हरमन और सौम्या के प्रेम कहानी की। हरमन और सौम्या की इसी प्रेम कहानी पर अब बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। सौम्या के लिए हरमन के प्यार पर कोई और नहीं बल्कि खुद हरमन की माँ सवाल उठा रही है। सौम्या को उसके जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवा रही है कि हरमन को तो सिर्फ सौम्या की खूबसूरती से प्यार है, उसके अस्तित्व से नहीं। इसीलिए हरमन दुनिया वालों के सामने कतराता है सौम्या की हकीकत को बयां करने से। कुछ यही पैंतरा हरमन की माँ अपना रही है सौम्या और हरमन को अलग करने के लिए। और शक्ति के इस नए ट्विस्ट के साथ प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा की उम्मीदें और भी बढ़ गई है इस शो की टीआरपी रेटिंग्स को लेकर। इसीलिए ये प्रोमो उन्होंने खुद ट्वीट किया है। हरमन जी के प्यार ने मेरे रूप को और भी निखार दिया है। हरमन तेरे अस्तित्व से नहीं तेरी सुंदरता से प्यार करता है, वरना वो दुनिया वालों के सामने क्यों नहीं कहता कि उसकी बीवी एक किन्नर है। जवाब दीजिए हरमन जी, क्या ये बात सच है? यही सच्चाई कि तू एक किन्नर है। अगली हॉट न्यूज है सलमान खान और अक्षय कुमार को लेकर। सुनने में आया था कि 10 का दम अब सलमान की जगह अक्षय होस्ट करने वाले हैं, लेकिन ये गुत्थी तो सुलझ गई कि 10 का दम अक्षय नहीं बल्कि सलमान ही होस्ट करेंगे। लेकिन अब एक नए शो को लेकर सवाल उठ गया है। कलर्स का शो बिग बॉस जो इतने सालों से सलमान होस्ट कर रहे थे, अब सुनने में आया है कि शो के 11वें सीजन में अक्षय होस्ट करते हुए नजर आएंगे। और ये फैसला चैनल ने अक्षय की फैन फॉलोइंग को मद्देनजर रखते हुए किया है। वैसे अक्षय कुमार की ये बिग बॉस वाली खबर न जाने किसने उड़ाई है, क्योंकि कलर्स पर ऑलरेडी सलमान के साथ बिग बॉस का प्रोमो ऑन एयर चल रहा है। कहीं ये सब शो को चर्चा में बनाए रखने के लिए तो नहीं। अगर अक्षय बिग बॉस में नजर आने वाले हैं तो इसी के साथ 2 चैनल्स के बीच फिर जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि हाल ही में अक्षय एक कॉमेडी शो को जज करते हुए नजर आएंगे, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसका प्रोमो भी आउट हो चुका है। डेविड, डोंट लीव मी। माय चाइल्ड, एक जोक सुनाओ। व्हाट? सर इस साल इंक्रीमेंट। एक जोक सुनाओ। सुधीर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक जोक सुनाओ। चुटकुला सुनाने का भी सही वक्त होता है, सही जगह होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में वो हुनर है तो आओ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पर ऑडिशन कर रहा हूँ शुरू। और दूसरी तरफ अगर अक्षय बिग बॉस होस्ट करेंगे तो उनकी उलझने और बढ़ जाएगी कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में किस चैनल को रखे और किसे नहीं। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे केको शारदा और भारती सिंह की। केको शारदा और भारती सिंह कॉमेडी सर्कस में काफी लंबे अरसे के लिए एक दूसरे के पार्टनर बने थे, जहां भारती को किकू के साथ बहुत दिक्कतें आ रही थी और भारती ही वो वजह थी जिन्होंने ऑप्टिमिस्टिक से
कीकू को बाहर का रास्ता दिखाया था और अब फिर एक बार जब भारती और कीकू ने एक साथ स्टेज शेयर किया तो भारती ने लगे हाथ बता दिया कि कीकू का करियर बनाने में भारती ने उनकी खूब मदद की है। और अगर खबरों की माने तो ये खबरें आ रही हैं कि वो कीकू जो इतने साल तक भारती से दूरी बनाए बैठे थे, अचानक से भारती के साथ इतनी दोस्ती दिखा रहे हैं। भारती के लिए कीकू के इस गुस्से के बावजूद भी कल शो पर एंट्री लेते ही भारती ने कॉमेडी की आड़ में कीकू पर तंज कसा कि कीकू का करियर बनाने में भारती का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आप रिश्ता करा दिए ना तो मेरा भी एक अच्छा सा रिश्ता करवा दीजिए। चलिए, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सेहतमंद ना पेंगुइन देखा मैंने। मजा आएगा। वहाँ से तुम आओगी जयमाला लेके चोटी लाके इधर से पेंगुइन। और ये सुनने के बाद भी कीकू ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि द कपिल शर्मा शो की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए भारती के साथ अपने इस एक्ट को पूरा किया। तो सूरज में सांझ पिया कि अब स्टार प्लस के दोपहर के स्लॉट से हटकर 5:30 के स्लॉट में आ गया है। जाना ना दिल से दूर की जगह पर। नमस्कार। नमस्कार। राम राम। राम राम। तो हम 3 जुलाई से 5:30 बजे अपना शो तू सूरज में सांझ पिया जी दोबारा लेकर आ रहे हैं। शुरुआत से जो लोग अब तक हमारी कहानी से नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ सकते हैं। शुरुआत से मिलेंगे हम सबसे। क्यों मीना बीननी? हाँ ठीक कहा। बाबा साहब आप भी बोल दो। पहले एपिसोड से आप देखने का चांस है। 5:30 बजे स्टार प्लस ऑन कर लीजिएगा। 3 जुलाई यानी कल से। कौन सा शो? तू सूरज में सांझ पिया जी। अगली खबर है भाभी जी घर पर है कि भाभी जी यानी कि सौम्या टंडन की बारिश की वजह से नायगांव से उनके घर तक ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से उन्हें अपनी गाड़ी छोड़ ट्रेन में सफर करना पड़ा और ट्रेन के अपने सफर को एंजॉय करते हुए सौम्या ने कुछ ये ट्वीट किया। अब हॉट न्यूज में जाते जाते शांतनु महेश्वरी की ये झलक देखते जाइए कि किस कदर वो खतरों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक्शन। भाई संडे का दिन है और संडे के दिन कुछ खास तो होना चाहिए एंड स्पेशली संडे का जो लंच और ब्रंच होता है ना वो तो सुपर डुपर स्पेशल होना चाहिए। तो चलिए जस्ट इन केस आप भी ढूंढ रहे हैं कुछ बढ़िया मील आइडियाज, आपको लिए चलते हैं वहां जहां हमारी जो मीरा है यानी साथिया की जो तान्या है वो मिल गई है शेफ रणवीर बरार के साथ और बना रही है माउथ वाटरिंग संडे ब्रंच। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। नमस्कार, मैं रणवीर बरार और इस राजा रसोई जिसका अंदाज बहुत अनोखा है उसमें मेरे साथ हैं आज तान्या शर्मा। हाय पीपल। हाय गाइस, दिस इज आयुष शाह। हेल्दी में कुछ सैलेड खाना चाहूंगा और ऐसे तो मेरा फेवरेट पास्ता और पिज्जा है, तो सर वो भी खिला देगा तो बहुत मजा आ जाएगा। जी हुजूर। मैं तो सिर्फ जंक फूड ही खाती हूँ, तो फॉर अ चेंज हेल्दी फूड खा लेती हूँ। देखो देख के लगता नहीं है जंक फूड वाले दिन बहुत स्ट्रांग। भाई सैलेड बनाने से पहले सबसे पहले ड्रेसिंग बनाते हैं ना, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है उसमें क्या बन सकता है? एक गार्लिक बेसिल ड्रेसिंग बन सकती है। ये गार्लिक है, राइट? गार्लिक एंड बेसिल द कॉम्बिनेशन इज ब्यूटिफुल। इटली में गार्लिक और बेसिल के कॉम्बिनेशन पे पूरी क्विजीन बनी हुई है, तो हम कम से कम एक सैलेड तो बना सकते हैं नहीं? A little bit of lemon juice। जो बेसिक है ना किसी भी सैलेड का, जो उसकी रूह है वो उसकी ड्रेसिंग।
और जो ड्रेसिंग इसकी है वो बहुत अगेन वेरी इटालियन ड्रेसिंग। कोई भी ड्रेसिंग जब बनाते हैं उसमें दो चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, एक खट्टा और एक तेल। तो कई लोग विनेगर डालते हैं और ऑलिव ऑयल डालते हैं, कई लोग लेमन जूस डालते हैं। तो खट्टा और तेल ये दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है ड्रेसिंग। यहाँ पे हमने डाल दिया लेमन जूस और साथ में डाल देते हैं ऑलिव ऑयल, जो दिख रहा है घी जैसा, लेकिन है ऑलिव ऑयल। या मैंने बोला ना, मैंने कभी भी सैलेड खाया ही नहीं है, मतलब मैं खाती ही नहीं हूँ सैलेड। इट्स लाइक एलर्जिक फॉर मी। इसके अंदर हम डालते हैं अपने ग्रीन। सो ये लेटस है, इसका नाम है, तो नाम गेस करो। दिस इज लोटस यार। कौन सा होगा? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोलो रोसो। मेरी 16 सखियां रे, तेरे जैसे बड़े चौधरी देखे हैं मर जाने। अच्छा, यहाँ पे वाटरमेलन है, अगेन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पर आप तो खाती नहीं होंगी। नहीं, वाटरमेलन खा लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे होगा? यमी तो लग रहा है, बट लेट्स सी। मैं वेजिटेरियन हूँ, बट घास फूस, लेट्स सी। वाटरमेलन लिया मैंने, अब 75% वाटर वाला। उसके अंदर डाला लेमन जूस और ऑलिव ऑयल। व्हाट इज दिस सर? ये गोट चीज है। सो अगर गोट चीज नहीं है तो टंगा हुआ दही यूज कर सकते हैं हम लोग घर पे। अभी हम कर रहे हैं क्विनल मेकिंग कंपटीशन और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे कंपटीशन ये है कि कम नालायक कौन है। बोथ ऑफ यू डन अ गुड जॉब, लेकिन आप थोड़े ज्यादा, लेकिन वो है, बात तो पूरी करने दो। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये नालायक थोड़े ज्यादा हैं। आप जीत गए। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो हम बनाने वाले हैं टमाटर धनिए का शोरवा, टोमेटो कोरिएंडर सूप। इंडियन स्टाइल का सूप है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। बस इस बार मैं फटाफट बनाऊंगा, देखते रहना कैसे होता है। हम दोनों के दोनों सिंगल, दोनों के दोनों पागल, जिश्क बेवकूफिया मिलके करे चल। जीना है तो जीना है, तो क्यों सोचे क्या होगा। दोनों के दोनों सिंगल, दोनों के दोनों पागल, जिश्क बेवकूफिया मिलके करे चल। तो बस ये अज्यूम करो कि इसमें मिर्ची नहीं है, थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी। मुझे तो क्यों लग रहा है बहुत स्पाइसी बनने वाला है। नहीं, बहुत स्पाइसी नहीं। थोड़ा धनिया, हाँ देखा। ड्राई कोरिएंडर, डन। और नमक तो डाला नहीं, तो हल्का सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी ये धनिए की स्टेम्स फ्लेवर के लिए। बस अभी शोरबा, शोरबा, शोरबा यानी सूप। ये एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है शोरवा, उससे बी साइलेंट, इज इट लाइक दैट? नहीं, शोरबा या शोरबा। ओके, थोड़ा सा ऑयल और क्रीम और ये ब्रेड क्रूटॉन्स। तो जब घर पे चपाती पाती बच जाती है तो उसकी कैसेडिया कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू मेक इट मेक्सिकन एंड मेक इट इनटू अ कैसेडिया? बटर एक पैन में, सारे किशोरों को हम ही सिखाते हैं। ये गई रोटी बटर के ऊपर, और इसके बाद इस रोटी के ऊपर बेल पेपर्स, जिसमें हमने हल्का सा नमक डाला हुआ है। भीगा है सारा जहां, जेबों में भरे गुलछर्रे, रईसी करे गुलछर्रे, शोशा से भरे गुलछर्रे, गाड़ी पे उड़े गुलछर्रे, उड़े गुलछर्रे। QUESEDIA
DIALLA, QUESO मतलब खेसो मतलब चीज, और दिया मतलब स्टैक. So cheese and chapati stacks. Simple. Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी. It's nice. I like it. So where we are is actually Burn. ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट नया नया खुला है BKC में, और शेफ जो है वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे को 3 साल से जानते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज ओपन अ रेस्टोरेंट. वैसे मौसम बड़ा मस्त है अगर आप किसी के घर जाना चाहें. वैसे एक नई एंट्री तो हुई है ना मेरे अंगने में. मेरे अंगने में नहीं, अम्मा जी के अंगने में. और लीजिए, अम्मा जी के अंगने में कोई नया शख्स आए और कहानी में ट्विस्ट ना आए, हो नहीं सकता. काम ही जीवन है, जीवन ही काम है. आपने तो स्वागत की हमारी सारी मनोकामना पर पानी फेर दिया माते. ये अम्मा जी का अंगना है जनाब. यहाँ हमेशा अफरा तफरी और भागम भाग लगी ही रहती है, और अतिथियों के स्वागत का अंदाज तो पूछो ही मत, बड़े ही अनोखे ढंग से होता है. जब भी कोई इस घर में प्रवेश करता है, उसका स्वागत उसके ऊपर पानी फेंक कर किया जाता है. अभी हाल ही में अम्मा जी ने अपनी बहू चरनी का स्वागत उसके मुंह पर कुमकुम का पानी फेंक कर किया था. तो ठीक उसी तरह अम्मा जी की बहू कौशल्या ने इस ब्राह्मण का स्वागत किया उसके ऊपर पानी फेंक कर. हाँ, वो आप शो देखते रहिए. इसके सारे सवाल के जवाब ABP न्यूज में नहीं मिलेंगे आपको. उसके लिए आपको स्टार प्लस 6 to 6:30 मेरे अंगने में देखना पड़ेगा. दर्शक शो को क्यों ना देखे भला. अब ऐसी एंटरटेनिंग नौटंकी उन्हें और कहां देखने मिलती है. अम्मा जी का ही अंगना है जहां ये सब होता है. वैसे ये तो बताइए कि इस ब्राह्मण के स्वागत में इस घर को शुद्ध किया जा रहा है, या घर के शुद्धिकरण के पीछे कोई और वजह है? नहीं, वो जैसे वो हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर आपको घर अपना पावन करना हो या शुद्ध करना हो या टॉक्सिन फ्री करना हो टॉक्सिक लोगों से या टॉक्सिक वाइब से, तो गंगा जल छिड़का जाता है. गंगा जल से घर को साफ किया जाता है, पावन किया जाता है. तो वो यही चल रहा है मेरे अंगने में, क्योंकि हम सबको लगता है कि चरनी का यहाँ रहना इस घर के लिए पावन नहीं है. तो हमको लगता है कि वो भाग गई है, तो इसलिए हम घर को गंगा जल से साफ कर रहे हैं. अम्मा जी और कौशल्या मिलकर चाहे कितनी कोशिश कर ले, उन्हें चरनी नाम के इस शब्द से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा. चरनी नाम की ये हड्डी हमेशा उनके गले में फंसी रहेगी. और इसी के साथ मेरे अंगने में ढेर सारे ट्विस्ट का तड़का देखने मिलेगा. मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. वैसे यकीन मानिए, जिंदगी का अगर आप सामना करते हैं मुस्कुराते हुए, तो जिंदगी बस एक खूबसूरत सा सफर बन जाती है. तो अगर आपको भी मुस्कुराने की वजह चाहिए तो आ गए हैं कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो लेकर. आप कौन? मेरे को नहीं बचाना. नहीं, तेरी माँ दी मासी दी भैन करोल बाग, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन. ओके. केजरीवाल. कप्पू लावा पर ओह माय गॉड. एक मिनट, मैं इस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ पाजी. कपिल जी, एक सेल्फी ले लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं.
चिलिंग विद कपिल शर्मा शो। और कमीने कह रहे कि मैं नहीं कर रही जे शो, कर रही हूँ। ट्वीट। दोनों भाई मतलब क्रिकेट में भी साथ साथ आए, शादियां भी आगे पीछे हुई, पापा भी आगे पीछे बन गए। अभी कैसा फील करते हैं आप? मैं नया पापा बनाऊं जी, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। वो कौन से 40 साल पहले बन गए थे? 125 करोड़ की आबादी में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना 11 प्लेयरों में बहुत ही मुश्किल काम है। और पठान भाइयों ने एक ही घर में दोनों भाई सिलेक्ट हो गए। आपने बोर्ड को ऑफर दिया था कि ठीक ठीक लगा लो, दोनों खेलेंगे। कैसे है? यूसुफ और इरफान ना बचपन में ऐसे जुराब के अंदर बॉल डाल के ना उसको नाड़े से बांध के ऐसे लटका देते थे और फिर बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, आपकी तो चलो प्रैक्टिस हो जाती थी, उनका क्या होता था जिनका नाड़ा निकाल के लाके आप बांध के लटका स्वागत कीजिए इरफान और यूसुफ के वालिद साहब मिस्टर महमूद पठान साहब का। महमूद सर, मैं आपके आने से पहले कुछ सवाल पूछ रहा था। दोनों में से ज्यादा शर्मीला कौन है? इरफान शरारती है बहुत। ज्यादा खर्चा कौन करता है दोनों में से? यूसुफ। इसका फायदा कौन उठाता है? सभी। मोबाइल पे ज्यादा कौन रहता है? इरफान। बीवी से ज्यादा कौन डरता है? अब्बा। डरता नहीं है। आई तो कोई नहीं। आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? मेरा भाई भी बहुत अच्छा खेलता है। जब तक मेरा भाई गली में ना आए ना अंकल, क्रिकेट शुरू नहीं होता। क्यों? बैट उसके पास है? नहीं नहीं, सुसु करके वो मिट्टी गिल्ली करता है ना, उसमें तो स्टंप मारता है। सोसाइटी में मैं अकेला ही बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था। भूल गए आप? जब मैं बैट लेकर बाहर आता था आप मुझे कहते यार मुझे एक बैटिंग करने दे। हाँ मुझे पता है, पहली बॉल पे तू आउट हो जाता था, फिर कीचड़ में लेटता था तू। हर बात आप मिट्टी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अच्छी बात है, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है, मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, नहीं क्योंकि जब आदमी हवा में आ जाता ना तो काम सारे खराब हो जाते। अंकल जी मानना पड़ेगा, आपने डिसाइड किया कि बच्चों को क्रिकेटर बनाना है तो बना दिया। मतलब एक बात जो आपने पठान ली वो पठान ली। भाई हाल ही में मुंबई में हुआ अर्चना कोचर का फैशन शो, और इस फैशन शो में अपना एक अनोखा अंदाज दिखाती हुई नजर आई रमन भल्ला की रियल लाइफ इशिता यानी अंकिता भार्गव। की चोली और पिंक कलर का ये लहरिया लहंगा इसे पहनकर बहुत ही ज्यादा फब रही है रमन की रियल लाइफ इशिता यानी कि अंकिता भार्गव। अंकिता भार्गव के साथ साथ अर्चना कोचर के इस नए कलेक्शन को लॉन्च करने में मदद की जिया मानिक और इशिता दत्ता ने भी, जिन्होंने सेम कॉम्बिनेशन स्टाइल को अपनाया था, बस डिफरेंस था तो थोड़े से पैटर्न का। मैंने अर्चना कोचर जी के डिजाइन्स पहने हैं, ये उनकी नई कलेक्शन है और इट्स ग्लिटरी, इट्स शाइनी, इट्स एलिगेंट, सॉलिड कलर्स है, सॉलिड ब्लाउज है विद लॉट्स ऑफ कुंदन ऑन द ब्लाउज। तो सिंस देयर इज कुंदन ऑन माय ब्लाउज, हमने ज्वेलरी कम रखी है, देयर इज नथिंग इन द नेक और कान में भी ज़्यादा चंकी नहीं पहना है। मैंने इनके लिए जो गारमेंट बनाया ये एक फ्यूजन गारमेंट है जिसमें हम बोल सकते हैं लहंगा मैरीज अ साड़ी। तो नीचे से जो हमने इनको कट दिया है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लहंगा और ऊपर एक साड़ी का पल्लू आ रहा है। सो दिस इज लहंगा मैरीज अ साड़ी और इस बहुत खुश कलर्स में ये बनाया गया है, पिंक कलर और पिंक की फैमिली, और फिर लास्ट में हमने एक स्लाइड सा बर्गेंडी कलर डाला है ताकि पूरी साड़ी में एक डेप्थ आ जाए। तो ये जैसे अर्चना ने कहा ये एक फ्यूजन है, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती है कि वेस्टर्न पहनूं या इंडियन पहनूं, से अर्चना ने दोनों चीज एक ही गारमेंट में डाल दी है। सो आई हैव नो कंफ्यूजन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद अर्चना। तो ये एक लहंगा चोली है जैसे आप देख रहे हो और ये साड़ी भी है, ऊपर से साड़ी है, नीचे से आप देखोगे आपको लगेगा मैंने घाघरा पहना है। एंड आई जस्ट
अर्चना कोचर का ये नया वेडिंग कलेक्शन ओवरऑल बहुत ही सूदिंग लग रहा है। और ये मॉनसून कलेक्शन यही नहीं थमेगा, अभी आगे एक और इवेंट आने को है जिसकी झलक हम आपको दिखाएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए, गुलाम के घर आ गया है फरियादी। जी हाँ, आखिरकार हमारे जो गुलाम रंगीला हैं, अब वो रंग से राजा बनने की राह पर निकल जो चुके हैं। मैंने तो आज तेरी सुई भी ना चुराई और ये लोगों ने मुझे चोर बना दिया। मैं बच्चा चुराने नहीं आई थी। गुलाम में कौन राजा है कौन रंक, ये गुत्थी अभी सुलझना बाकी है। वैसे अगर बेरहमपुर की बात करें तो बेरहमपुर के इंसाफ का जिम्मा अब गुलाम यानी कि रंगीला के हाथ में आ गया है। अब इस गुलाम के घर होगी सुनवाई और की जाएगी इस गुलाम के सामने इंसाफ की दुहाई। और फिर क्या, इसी पथ पर चलते हुए ये गुलाम एक दिन राजा बन जाएगा। कुछ ऐसा ही नजारा हमें आज गुलाम के सेट पर देखने मिला। गुलाम के घर एक फरियादी फरियाद लेकर आई और गुलाम ने उसे दुनिया के अत्याचार से बचा भी लिया। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी लेडी को चोर बच्चा चोर बोल दिया तो हाँ, उसलिए भागम भाग हो रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी आंदोलन के साथ आजकल शिवानी और रंगीला एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। वीर के अत्याचारों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी ये तो बस शुरुआत है। बेरहमपुर का नक्शा जो इन्हें बदलना है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है जनाब। और अब सब कहेंगे ये बच्चा चोर नहीं है। जी अभी बढ़ रहे हैं, अभी शिवानी रो नहीं रही है, अभी वो ज्ञान बांट रही है, भाषण दे रही है और रियलिटी बोल रही है। तो हाँ, वो जा के लेडी के पास जा रही है, वो बोल रही है कि आप लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े उतरे, वरना कुछ होने नहीं वाला, ये लोग आपको करते रहेंगे। और अगर आपको ये डरा रहे, इसलिए डरा रहे क्योंकि आप डरते हो। लेकिन रंगीला इस बात से अनजान है। अच्छी सीख दी शिवानी सबको। हम इसी सीख के साथ साथ जहां आपने लोगों को एक सीख दी, हम भी आपको देना चाहते हैं। इंसाफ और सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता, और खासकर जब लड़ाई बेरहम वीर के साथ हो रही हो तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि आगे वीर ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार कर रखा है, जिसका नजारा भी हम दर्शकों को जल्द ही दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से श्वेताब शक्ति के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जी हाँ, ये जो डायलॉग है ना, ये पुराना हो गया, क्योंकि अब इन चाय की चुस्कियों के बाद, यानी कि पियाल मेला के नरेन और पूजा जो ये चाय की चुस्कियां ले रहे हैं ना, इन चाय की चुस्कियों के बाद हर कोई यही पूछेगा कि इन चाय की चुस्कियों की कीमत तुम क्या जानो, पूजा और नरेन बाबू। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वो अनजान है, वो नादान है, इस बात से वो बेखबर है कि वो पूजा से बेइंतहा प्यार करता है। तो अभी कुछ ऐसी लगन। लेकिन फिर भी अगर नरेन के नजरिए से देखे तो अभी भी एक उम्मीद बाकी है। चांदनी रात में इस चाय की प्याली के साथ शायद वो हो जाए जो अब तक नहीं हुआ। पूजा
पूजा या नरेन में से कोई एक दूजे के लिए अपने प्यार को कबूल ले। कुछ नहीं, अभी ठीक है, जो है वो है। मैंने तो व्यास खानदान की भलाई के लिए नरेन और सुरभि को एक होना था, और क्योंकि पूजा जो है वो बहुत ही कनेक्टेड है, वो सुप्रिया मैम में अपनी माँ ढूंढती हैं और एक पूरा परिवार ढूंढती हैं उस परिवार में, तो उस परिवार के लिए पूजा को ये करना ही था, तो अपने प्यार का बलिदान देके। हाँ, ये क्या हुआ नरेन, अभी अभी तो आपके मन में पूजा के लिए प्यार जागा था, अचानक से ये ट्विस्ट क्यों? पूजा को छोड़ आखिरकार आपने श्रुति का हाथ कैसे थाम लिया? ऊपर से ये अनोखी शर्त भी रख दी, पूजा और आप दोनों की शादी भले ही अलग अलग इंसान से हो रही हो, लेकिन होगी एक ही मंडप में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भला? माया ही माया चल रही है। आई नो कि अभी तो ऐसा वाला था कि ब्रह्मचार्य, कि मैं किसी की भी लड़की आसपास नहीं रहेगी, और अभी दो एंगल्स, एक तरफ से ये लड़की है पूजा है, दूसरी तरफ से सुरभि है, या खिचड़ी तो है। एक्चुअली प्रेम कहानी वैसे काफी लोगों की है, लेकिन अब तक शायद नरेन को ये पता ही नहीं चला कि ये प्रेम है या क्या है, उसके लिए तो सिर्फ एक कहानी है। तो दोनों ने, पूजा और नरेन ने डिसाइड किया कि दोनों एक साथ एक दूसरे की शादी में हिस्सा बनेंगे, शादी का हिस्सा बनेंगे, रस्मों में हिस्सा बनेंगे, सब साथ में करेंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसे पता चलता है कि दोनों की शादी एक ही तारीख पे फिक्स हुई है। तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा शौक है कि यार नहीं यार, फिर मैं कैसी तैयारी कर पाऊँ, कैसे हेल्प कर पाऊँगा। एंड देन वो आज फैमिली के पास क्या है, और उसने प्रपोजल रखा है कि क्यों ना हम ये दोनों शादियाँ साथ में करें, एक ही घर में करें। और काफ़ी सब लोग सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है कि यार ये हमारा स्पेशल डे है, दिस इज़ आवर डे। एंड नरेन इज़ लाइक यार ठीक है, पूजा भी तो अपनी है, क्यों ना हम सब साथ में करें, उतना ही बोझ भी हल्का हो जाए। ये सीरियल है जनाब, हीरो और हीरोइन को मिलाने के लिए ट्विस्ट का तड़का जरूरी होता है, और जुदाई के बाद जब मिलन का मौका आता है वो नजारा कुछ और ही होता है। लेकिन फिलहाल के लिए जाते जाते आपको बता दे कि फिर एक बार नरेन और पूजा के इस रिश्ते पर कोई सवाल उठाएगा, और इनकी शादी के मोड़ में एक नया पड़ाव आएगा, क्योंकि नरेन के साथ भरी बारिश में चुस्कियां लेते हुए पूजा के सास और ससुर ने उसे देख जो लिया है। मुंबई से शताब शक्ति के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और जानना चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों में से कौन जा रहा है सबसे बड़े कलाकार बनने के नजदीक, तो जरा देखिए एक झलक। डॉक्टर, अरे कहाँ पर है डॉक्टर साहब? मेरे भैया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। भैया 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 सब ठीक हो जाएगा, भैया सब ठीक हो। आ गए आप? अंदर पेशेंट मरे जा रहा है और दुनिया भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये मेरा काम करने दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कोशिश नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरे पापा ना आप सबको पैसों में तोल देंगे। पैसे देकर आप किसी की जान नहीं खरीद सकती मैडम। आप जितना लेट करेंगी मेरे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऑपरेशन करने दीजिए प्लीज। डॉक्टर, कैसा है मेरा भैया? मार डाला ना तुमने मेरे भाई को, मार दिया ना तुमने उसे। मेरा भाई मरा नहीं है, हत्या की है इस हॉस्पिटल ने उसकी। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम सबको, बर्बाद कर दूंगी। चुप कीजिए। क्या बर्बाद करेंगी? आपने तो मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं। भाई के लिए आप मुझे मारने की बात कर रही थी ना? आपके उसी भाई ने नशे की हालत में एक्सीडेंट करके मेरे बच्चे की जान ली है। मेरे बेटे की मैयत के आंसू गिने जा रहे हैं घर में, और यहाँ मैं उसे बचाने आया जिसने उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। आपका भाई जिंदा है। एक मिनट डॉक्टर, मैं अपनी और अपने भैया की गलती के लिए माफी चाहती हूँ। कई बार भावनाओं में बहकर हम लोग भूल जाते हैं कि आप डॉक्टर्स की भी अपनी पर्सनल लाइफ है। फिर भी एक अनजान पेशेंट की जान बचाने के लिए आप दिन रात कुछ नहीं देखते हो। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब,
आई एम सॉरी। आज खुश तो बहुत होगी तुम। हालत देखो मेरी। ऐश्वर्या रॉय बनने आई थी, निरूपा रॉय बन के रह गई। मेरा बेटा कहाँ रह गया? श्याम, बेटा श्याम। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। बेटा जब भगवान ने शक्ल 8 फिल्मों वाली दी है तो गाना कमर्शियल फिल्मों वाली क्यों गा रहा है? तू मेरी नकल उतार रही है माँ। बेटा दोनों ऐसी एक्टिंग की ना तो लोग जूते भी डाल लेंगे। डांस प्लस में आखिरकार डांस जजेस और डांस गुरु के सामने किस तरह कंटेस्टेंट्स कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, फाइनल्स में तो छोड़िए, ऑडिशंस पार करके शो में पहुंचने के लिए चलिए दिखाते हैं। हमारे बाथरूम में क्या कर रहे हो भाई? मैं तुम्हारे बाथरूम में नहीं, तू हमारे सेट पे खड़ा है। तूने तो संन्यास लिया था ना? हाँ सर, संन्यास लिया था, वो बेच के मैंने 1 BHK लिया है। रूहानी कहीं ना, वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जगह भी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जन्म जन्म साथ चलना। कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना, यही एक जान है भले 2 बदन हो जुदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। कोई भी नई चीज को आने में ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब इस तरीके से आता है तो वो अपना नाम बना लेता है। हेलो, कैसा है आपका संडे? वेल, आपका संडे रहे एकदम मस्त, इसीलिए हम ले आए हैं आपके लिए ये खास रिपोर्ट। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, देर से जलता है, लेकिन जब जलता है तो फुल लाइट कर देता है। दिल की बात है, दिलों से जुड़ने की बात है, और ये सलमान खान का दूसरा रूप है। एक जिंदगी सबको मिली, इंसानियत की राह पे चलो, ना भेदभाव कोई रहे, सबके लिए जगह दिल में हो। लाइट्स, कैमरा और एक्शन,
बेबी फेस अब मेरे संग कहो। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को रिलीज हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और सलमान एक बार फिर वापस लौटे कैमरा और लाइट्स की चकाचौंध की दुनिया में। पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया सजन रेडियो। अब आइए मिलते हैं उनके इस नए प्रोजेक्ट के को एक्टर्स से। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। जी नहीं, सलमान के ये को स्टार्स फिल्मी नहीं है, ये है आज के युवा और आप जैसे ही रियल हीरोज जो फिल्मी पर्दे के इस सुल्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं एक फोटोशूट। मकसद है बीइंग ह्यूमन के साथ जुड़कर लोगों को जागरूक करने का और अपने अंदर छुपे कुछ कर दिखाने के एहसास को जगाने का। सलमान ने अपनी इस नए पहल के बारे में बताया एबीपी न्यूज को। ये हम लोग नहीं है, बड़े खास लोग हैं। जस्ट दैट हमको पता नहीं कि ये इतना अच्छा, इतना बढ़िया, यू नो, अनसंग हीरोज जो कि इतना काम ये कर चुके हैं और एकदम लिमिटेड फाइनेंसेस के अंदर लोगों ने इनके ऊपर इतना भरोसा किया है क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने ईमानदारी से, इतने सच्चाई से ये इट्स अमेजिंग कि ये इतना ऐसी सोच 19-20 साल के बच्चों में कैसे आ जाती है कि हमको ये करना, हमको वो करना है। एंड जब इनके चैरिटेबल जैसे इनके चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम भी सुनो ना तो इतने इतने बढ़िया हैं, look at the sections they have covered. Yeah. They've covered education, they've covered toilets, they've covered sanitary pads, shoes, gutters, cleanliness. So they've done a lot. They've done a lot of work, and it is so good कि ये जो देखें ना इस जनरेशन को, तब एक प्राउड फीलिंग होती है और एक सुकून की फीलिंग होती है और एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है कि जब तक ऐसे बच्चे हैं हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान इज गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो यू सी दिस जनरेशन, इतना कंपैशन है, इतना केयर है इनमें, they feel bad when they see somebody sleeping outside, या कपड़े नहीं है या awareness नहीं है, knowledge नहीं है, तो they want to go and help these people। अब अपना टाइम अपना यूजुअली जैसे आपने स्टार्ट किया कि कैसे जुड़ जाएं, कैसे करें, ऐसे ही जुड़ते हैं, ऐसे ही लोग करते हैं कि, लेकिन ये सोच भी आना कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, हमें करना है, वो भी बहुत बड़ी सोच है कि वो सोच ही बाद में कुछ ना कुछ आपसे करवाती है। जी बिल्कुल। आपका ये भी कहना है कि आप घर से निकलो, पहला जो भी आपको लगे कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए वो करो, आप अपने आप बीइंग ह्यूमन से जुड़ जाओगे। जी हाँ, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है बीइंग ह्यूमन, ये हम सबका है, मेरा नहीं है, ये हम सबका है। जिसने जो अच्छा काम किया है वो ऑटोमेटिकली बीइंग ह्यूमन से जुड़ जाता है। जैसे कि मुझे कहीं एक बाढ़ आई थी तो सब लोग बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट्स पहन के उन्होंने हेल्प करने लोगों की मदद की। सो इट फेल्ट रियली गुड। बट एज लॉन्ग एज कि वो टी शर्ट पहन के या नाम लेके अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि जुगाड़ कर रहे हैं कोई, तो ये है, ये बहुत होता है। वही कभी कभी वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, एंड दैट्स दोस पीपल आल्सो नॉट करेक्ट पीपल के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर किसी को बेवकूफ़ बनाना, व्हिच इज द वर्स्ट थिंग, एज मैन। सुना आपका नाम यूज करके कुछ ऐसा हो गया? बहुत बार सुना है, बट उनको तो हम डिलीट कर ही देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि वो जय हो के अंदर वो
3 लोगों की मदद। हाँ, ये मुझे अभी तक इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि यार, और दोस्तों के आते हैं कि यार ये हम गए और हमारी वी नीड सम हेल्प, और हमने थैंक यू बोला, उन्होंने बोला कि नहीं 3 लोगों की मदद करो आप, या तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल या जब आप जो हमारा मीडियम है, जो फिल्म इंडस्ट्री का मीडियम, जो आपका मीडियम है, वो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स एवर। तो इट कैन चेंज पीपल्स लाइफ्स, इट कैन मेक पीपल ग्रो, और 2-2.5 घंटे के अंदर वो ग्रोथ हो जाती है। आपका तो और भी आसान है, क्योंकि आपने अगर किसी किसी की तारीफ कर दी या बताया कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, तो आपके वो 10, 12, 15 मिनट के इंटरव्यू के अंदर एक आदमी की माइंड रजिस्टर हो जाता है, और फिर कि ये करें यार, हम भी कर सकते हैं। सलमान खान ने किया इस प्रोजेक्ट के लिए एक खास फोटोशूट और ढेर सारी मस्ती भी, मगर इसे देखने से पहले सुनिए इस पीढ़ी के नई सोच। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो We work a lot with menstruation related problems and we work towards getting women more aware about these things. जब भी मैं ये शुरू किया तभी मेरे पास कुछ पैड नहीं था, एंड फिर मैं सोच रही थी कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकते, the situation must be quite bad outside. तो इसलिए हम लोग ये ट्राई करते कि सब लोगों को एक्सेस देना चाहिए पैड्स के लिए, और अगर मैं कर सकती हूँ एक छोटा वे के साथ, एक स्मॉल स्टेप के साथ मैं शुरू किया, सब लोग कर सकते हैं। हम लोग शूज़ बनाते हैं फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। वी मेक डिज़ाइनर शूज़ बिकॉज इनको किसी को पोलियो इफेक्टेड लेग्स हैं, किसी के नीज़ में जो इश्यूज है, किसी के फुट डिफॉर्मिटीज़ हैं। मैंने शू मेकिंग स्टडी किया था, एंड जब स्टडी करके जब मैं वापस आया था तो मैं सबके लिए शूज़ बनाता था। बिजनेस करना है, सब करना है, सब कर लिया, बट और वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, बिकॉज एक रैट रेस लगी रहती थी कि बस अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता था। एंड जब मैं इनके लिए शूज़ बनाता हूँ तो जो दिल से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो और कोई भी चीज़ से बहुत बड़ा है। सो मैंने अपना पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। मुझे बस एक कॉल आया बीइंग ह्यूमन से कि दे वांट टू फीचर मी इन देयर रियल हीरोज कैंपेन, और आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर फाउंडेशन। उसके अंदर एक यूथ विंग हमने एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है ज़ीरो ग्रेविटी, और हम यंग चेंज मेकर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं जो हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे हम कुछ वैल्यूएबल इम्पैक्ट इस फील्ड्स में ला सके। ये प्रोजेक्ट चालू किया था कि जो वर्धा गांव में जो कॉटन फार्मिंग करने वाली महिलाएं हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि उधर कॉटन फार्मर्स का मतलब वेल दे आर इन अ वेरी बैड कंडीशन, तो लाइक लेस रेनफॉल, लेस फंड्स एंड ऑल, तो suicides भी बहुत हो रहे थे। This project, so I have like a cloud, yes, so this is, so it's called Once Upon a Doug, like Doug means a dog. Maybe through being human and through Salman Khan, like more people will know about the project. तो अभी हम सिर्फ महिला सेल्फ डिफेंस में नहीं, हम एक पूरा सोशल डेवलपमेंट में काम करते हैं, बीएमसी के साथ काम करते हैं, कॉरपोरेटर्स के साथ काम करते हैं, एमएलएस के साथ काम करते हैं। जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं हम ज़्यादा स्लम में काम करते हैं, वर्ली माही में, वहाँ पे जहाँ पे गटर टूटे रहते हैं, नहीं तो उनका पाइपलाइन की ज़रूरत रहती है, बाथरूम सैनिटेशन, हम सैनिटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं। अब हम एक फाइनेंशियल ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को सिखा रहे हैं और समझा रहे कि आप बैंक सिस्टम्स कैसे यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लोगों के लिए बनाए जो पर जब तक आपको पता नहीं चलता कि ये स्कीम का कैसे लाभ उठाए। जब मैं नॉर्थ अमेरिका में था तब इसकी प्रेरणा मिली कि इस प्रकार के स्वच्छ शौचालय और टॉयलेट्स में इंडिया में दे सकूं और लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से टॉयलेट्स का यूसेज और उनको स्वच्छता मिले। ये मेरी सबसे बड़ी मेरी जो डिसिप्लिन या मेरी जो ऑब्जेक्टिव थी।
हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि वी वांटेड टू एक्नॉलेज कि हम सब के बीच में हम सब लोग कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, जिससे हम दिखा सकते हैं कि हम एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, एनवायरनमेंट की फील्ड में अपने घर से बाहर निकल के हम कुछ भी छोटा करेंगे तो वो चीज़ इंस्पायर कर सकती है लोगों को। तो यूजिंग बीइंग ह्यूमन एज अ प्लेटफॉर्म हम लोगों ने कुछ ऐसे ही हीरोज़ को बुलाया जिन लोगों ने आके अपनी स्टोरीज हमें बताई, और उसी को बस हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसी को हम लोग ऑनर कर रहे हैं। यही है थॉट कैंपेन के पीछे। सलमान खान के इस फोटोशूट में उनको एंटरटेन करने पहुंचे सलमान के नन्हे दोस्त मतिन। मस्ती भरे इस माहौल में मतिन दुखी भी था, क्योंकि वो आज अपने इस ट्यूबलाइट को अपने पूरे परिवार के साथ अलविदा कहने आया था। सलमान उसे अपने अंदाज में चीयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। कभी सलमान मतिन को पोज करना सिखाते तो कभी उनके नखरे उठाते। आग बंद था। ओके, चलते चलते सलमान ने इस युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और साथ ही अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के साथ इन्हें जोड़कर एक नई शुरुआत की प्रेरणा भी दी। जाते जाते सलमान खान के इस खास फोटोशूट की झलक देखिए, सिर्फ यहाँ और कहाँ। जोईता मित्रा सुवर्णा, एबीपी न्यूज, मुंबई। मौसम इतना मस्ताना है और ऐसे में एक मस्ती वाली संडे वाली रिपोर्ट तो बनती है। हाय, मैं हूं अपरा मेहता और आज मैं आपको बताऊंगी मेरी छोटी छोटी बातें। मेरा नाम है अपरा मेहता। मैंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही की है। मेरे स्कूल का नाम था कॉस्मोपॉलिटन स्कूल और उसके बाद मिठीबाई कॉलेज और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। कोई वर्ड? नटखट, ऐसी 3 चीज़ें हैं। मेरा फ़ोन, गाड़ी की चाबियाँ, मतलब वो तो ड्राइवर के पास होती है, और पैसे, और अभी तो कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स, वो सब लेकर निकलना पड़ता है। मेरा फेवरेट एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर बच्चन। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस 2 है, एक श्रीदेवी, उसकी एक और भी वजह है, श्रीदेवी एंड मी आर बोर्न ऑन द सेम डे 13th of August, सो यस, श्रीदेवी एंड ऑफ कोर्स रेखा। अगर मैं एक्टर नहीं होती तो या तो सिंगर होती या तो डांसर होती। दोनों चीज़ मैंने क्लासिकली सीखी है। तो मतलब पढ़ने में भी तो मैं अच्छी थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को हमेशा ये लगता था कि ये फाइन आर्ट्स कहीं ना कहीं कोई आर्ट के फील्ड में ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं सिंगर या तो मैं डांसर होती। मेरा फेवरेट मूवी, जो भी फिल्म में अमित जी हो, वो मेरी फेवरेट फिल्म होती है। एक ऐसे नहीं बता सकूंगी, हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी के सारे खूबसूरत है, या चुपके चुपके हैं, या ऐसी सब फिल्में जो कहीं ना कहीं प्लेजेंट पिंक वाली फिल्में होती थी। लास्ट मुझे एक बहुत अच्छी जो फिल्म लगी वो है खाकी, जिसमें एक अमित जी का एक एक्सप्रेशन है, जहाँ व्हेन ही कम्स टू नो कि व्हाट हु इज द विलन, एक उनका एक एक्सप्रेशन है जहाँ मतलब मैं बिल्कुल वारी गई उनके ऊपर कि ये कैसे हो सकता है। आई मीन कम ऑन, विथ हिज वन क्लोज ही सेड इट ऑल। तो हाँ, खाकी, उसमें काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स थे।
उसके अलावा मुझे और कोई फिल्म इतनी याद नहीं आती है। मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ बाय द वे। हाँ, ब्लैक मुझे बहुत पसंद आई थी। ऑफ कोर्स अगेन अमित जी एंड अगेन रानी डिड सच अ फैबुलस जॉब। मेरा फेवरेट फूड एकदम गुजराती खाना। 200% मैं गुजराती हूँ। मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज, नो एग्स, नो कांदा लहसुन वाली मैं हूँ। तो मैं बिल्कुल गुजराती खाना खाती हूँ। कभी कभी इटालियन है वो सब भी चला लेती हूँ, मतलब खा लेती हूँ, लेकिन कम टू थिंक ऑफ इट आई वुड ऑलवेज वांट टू ईट गुजराती फूड। मेरा फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, मुझे लंदन बहुत पसंद है, मुझे पेरिस बहुत पसंद है, न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। और मैं ये मानती हूँ कि जो मुंबई का हो ना, मैं जन्म से यहाँ हूँ, यहाँ की हूँ, मुंबई का जो हो ना वो दुनिया में किसी भी जगह आराम से जी सकता है, बिकॉज वी आर सो यूज टू द केओस ऑफ दिस सिटी। अमेरिका पूरा ही बहुत पसंद है इफ़ आई हैव टू टेक अ हॉलीडे, एंड मैं हमेशा जाती हूँ अपने गुजराती ड्रामा के लिए। और मैं 25-30 हज़ार माइल्स ड्राइविंग बाय रोड करते हैं हम लोग, जो जब व्हेन यू सी द इंटीरियर्स ऑफ अमेरिका यू फील ओ माई गॉड व्हाट क्लेanलीनेस एंड व्हाट ब्यूटी। तो मुझे लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। देखिए, सबसे पहले मैंने जब कैमरा फेस किया था तभी मैं 15 साल की थी। आई वॉज जस्ट आउट ऑफ माई 10th स्टैंडर्ड, 10th की एग्ज़ाम दी थी मैंने। और मैंने मुंबई दूरदर्शन पर, जब ये दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट था, मुंबई दूरदर्शन पर चिल्ड्रंस प्रोग्राम आता था शाम को 6 बजे, जिसका नाम था संता कुकड़ी, गुजराती में था वो मैंने एंकर करना शुरू किया था। और उसका मेरा चेक जो आया था दूरदर्शन से वो 125 रुपीज़ का था। और उसके पहले मैंने सबसे पहले रेडियो पर युववाणी में गाया था। वहाँ मैं युववाणी में, जहाँ 14 इयर्स की मैं थी तभी मैंने गाना शुरू किया। उसका जो चेक था वो 30 रुपीज़ का था। जब भी मैं वहाँ गाने लगी और जब भी मैं टीवी पर दूरदर्शन पर काम करने लगी, तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरा एक अकाउंट खोला था बैंक में, जो मेरी मम्मी का, बिकॉज आई वॉज अ माइनर, मेरी मम्मी का नाम पहला और मेरा नाम सेकंड था। तो वो अपरा मेहता का अकाउंट आज भी चल रहा है। आज भी वही अकाउंट पे मेरे सारे चेक्स जाते हैं। इतने सालों में मैंने जो किया है एज अपरा मेहता। आई एम मैरिड टू दर्शन जरीवाला, सो माई मैरिड नेम इज़ जरीवाला, लेकिन मैं अपरा मेहता के नाम से जानी जाती हूँ, तो इसलिए आज भी वो अकाउंट एकदम ऑपरेटिव है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर अगर मुझे पूछा जाए तो मेरा कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो मुझे वो दामिनी देवी दीवान का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, जो सजन रे झूठ मत बोलो में था। और किसी और का मुझे देखकर लगा हो कि क्या बात है अगर ऐसा कैरेक्टर मुझे करने को मिले। हालांकि आई एम द रॉन्ग कास्टिंग फॉर दैट कैरेक्टर, तो वो है सुरेखा जी का बालिका वधू में। मतलब क्या बात है, वो दादी सा का क्या रोल था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास खबर पर। बड़ा बाजीराव पहुंच गया है हेयर कटिंग सलून में अपना नया हेयर कट करवाने। कोई फैशनेबल हेयर कट नहीं, बल्कि बाजीराव जैसा पेशवा बाजीराव की तरह शिखा बनवा रहे हैं और बाकी सर को मुंडवा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।